नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। देवपालपुरा विधानसभा क्षेत्र में घोषित उम्मीदवार का विरोध और राजेंद्र चौधरी के समर्थन कर रही जबरेश्वर सेना ने उज्जैन, बड़नगर, महिदपुर, धार भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को इंदौर भाजपा कार्यालय पर विरोध का प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इंदौर के नेहरू स्टेडियम से लेकर जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय तक रैली भी निकाली गई, जिसमें हजारों युवा देवपालपुर भाजपा प्रत्याशी मनोज पटेल को बदलने की बात करते रहे। सुबह 10 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर तक जारी रहा। रामधुन के साथ विरोध दर्ज किया गया और नारेबाजी भी की गई। बाद में सांसद शंकर लालवानी के आश्वासन पर धरना विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। शंकर लालवानी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात भोपाल और दिल्ली मुख्यालय तक पहुंचाई जाएगी। स्थानीय उम्मीदवार हो मनोज पटेल के अलावा अन्य कोई उम्मीदवार की मांग की जा रही है। उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे राजेंद्र चौधरी का कहना है कि क्षेत्रीय मतदाताओं की इच्छा है कि इस बार किसी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए। निर्दलीय चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। जनता की डिमांड है और जीतेंगे भी। जनता की डिमांड, जनता की मांग है। हमने ये पूरा सर्वे टिकट होने के बाद बूथ बूथ पर गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर यहाँ पर ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं खुद भी ये पार्षद है, भाजपा के पार्षद हैं। हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी के दबाव में नहीं आए हैं, प्रभाव में नहीं आए। हम लोग अपनी आवाज़ उठाने अपने संगठन के पास आए हैं। जो जिन्हें पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करा है मनोज, हाँ, क्या नाराजगी क्या है? वो कभी जनता के बीच रहते ही नहीं है। अपने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी किसी कार्यकर्ता की नहीं सुनते हैं। जनभावना से उनको कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर पिछले कुछ समय पहले बहुत घनघोर बारिश हुई थी। इस समय आज तक भी मनोज पटेल जी के द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो तो आपकी मीडिया के पास में कोई प्रमाण हो बताइएगा। फोन भी नहीं उठाया उसने। एक एक मंजिल गाँव डूबे हैं, गाँव के गाँव डूबे हैं। वहाँ पर राजेंद्र चौधरी जी पूरी रात 3 बजे के बीच खड़े हैं और उनके लोगों की रहने की, खाने की, रहने की, चिकित्सा की व्यवस्था उन्होंने की है। समाज के बीच में समरसता का भाव लेकर राजेंद्र जी गए हैं। बाकी नहीं तो भाजपा जो है अभी तक एक विशेष समाज के लोगों को, विशेष परिवार के सदस्यों को टिकट देती आ रही थी। हम उसका विरोध करने आए हैं और विरोध ये जारी रहेगा। इस चुनाव में माना जा रहा है कि बीजेपी पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व में से सर्वे करवाया था, उसी के आधार पर टिकट वितरण किया गया है। नहीं, उस सारे सर्वे को पेपर में भी दिया गया है। सारे सर्वे के रिजल्ट में राजेंद्र चौधरी जी का नाम टॉप पे आया है। 59% वोट अकेले राजेंद्र चौधरी जी को मिला है भास्कर के सर्वे में, पेपर ने छापा है। उसके अलावा जो निजी चैनलों के सर्वे, पार्टी का सर्वे, हर सर्वे में नंबर 1 टॉप पे रहे हैं। उसके बाद भी उसको भी अनदेखी की गई है। पिछले 4-5 घंटे से हम यहाँ धूप में खड़े हैं। हमारे लिए भी सुनने के लिए हम ये बात भी हमने सांसद जी को भी कही कि आपने यहाँ आने में हमको यहाँ किसी की वोट, किसी की परवाह, कार्यकर्ताओं की परवाह क्यों नहीं की। उन्होंने माफी भी मांगी है। लापरवाही कहाँ है? लापरवाही वंशवाद, पट्टावाद के कारण सुनी जा रही, किसी की नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ पट्टेवाद की। वो आदमी 6 महीने पहले से बोलता आ रहा है कि टिकट तो मैं ही लाऊंगा और वो टिकट उसका हुआ। सारे सर्वे में हम लोग, हमारा प्रत्याशी जिसके लिए हम समर्थन में आए हैं, वो प्रत्याशी टॉप पे होने के बाद भी उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। इसका मतलब है कि पट्टावाद है। इसका विरोध भाजपा कांग्रेस पर विरोध कर रही थी, कांग्रेस वंशवाद को लेकर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी ये कर रहा है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या धन बल पे भी टिकट खरीदने की बात सामने आ रही है? हो सकता है, धन बल भी हो सकता है। धन बल भी हो सकता है कि धन बल के माध्यम से टिकट मिला हो, क्योंकि पैसे वाला है, धनाढ्य व्यक्ति है वो। उसको अपने पैसे बचाने के लिए भी राजनीति करना उसका जो उद्देश्य है, हो सकता है, क्योंकि जनता के बीच में तो वो कभी नहीं गए। अगर टिकट नहीं बदला गया तो क्या रुख रहेगा आप लोग? हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाएंगे कि हम हिंदुत्व के पक्ष में वोट डलाएंगे। आपका परिचय? योगेश वर्मा।